इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड के दर्शकों को मेरा प्रणाम है और मैं अभी मौजूद हूँ कुशीनगर जनपद के कुशीनगर नगर पालिका में, जो कि अभी प्रत्याशियों का होड़ लग चुका है। सभी लोग जनता को अपने तरफ आकर्षित करने में लगे हुए हैं। इसी बीच किरण जायसवाल पत्नी राकेश जायसवाल भी अपने जो दावे हैं वो भाजपा से जोर आजमाइश कर रहे हैं और हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो चुनावी मुद्दे को लेकर के उतरे हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या मतलब आपका जनता के बीच में क्या लेकर के जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि हमारे केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं दी जाती हैं, या वो आवास योजना हो, या वो राशन योजना हो, या वो आपका शौचालय हो, या वो तो उज्ज्वला गैस योजना हो, जिसमें खास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ आवास योजना, जो पिछले बार भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। क्योंकि केंद्र सरकार से ये योजनाएं तो आती हैं, लेकिन यहाँ पर पिछले बार चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा भेजा जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे प्रतिनिधि नहीं था, जिसके नाते जो भी यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ, पता लगा कि एक आवास में यहाँ के चेयरमैन के द्वारा अपने लोगों से मिली भगत से एक जो लाभार्थी थे उनसे 40 से 50 हज़ार रुपये वसूलवाया गया। पहला मुद्दा तो यह है कि अगर यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का अगर व्यवस्था बनता है, यहाँ का चेयरमैन होता है। आपका मतलब जनता आपको चुनती है तो ये सारी जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसके पहले जो आरोप लगा रहे हैं, इन सब भ्रष्टाचारों पे अंकुश लगाने का कार्य करेंगे आप? बिल्कुल, जो भी आवास योजना आएंगी, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जो पात्र लाभार्थी होंगे उन्हें बिना पैसे का निःशुल्क रूप से उनको आवास दिया जाएगा। क्योंकि अभी जो सेकंड योगी जी की सरकार बनी है, हमारे आदरणीय विधायक जी ने भी इसका ऐसा प्रयास किया है कि जो भी लाभार्थी इस समय, ये कोई नहीं कह सकता है कि पिछले 6 महीने के अंदर जिनको आवास मिला उनको एक पैसा दिया गया है। वो निःशुल्क रूप से, निस्वार्थ रूप से, क्योंकि नगर पालिका हट चुका था, नगर पालिका के चेयरमैन हट चुके थे, प्रशासकीय व्यवस्था थी, तो वो भ्रष्टाचार से कुछ यहाँ निजात मिला है। तो जब कस्या और कुशीनगर का जैसे नाम आता है, यहाँ सबसे पहला एक मुद्दा जुड़ जाता है कि जाम की समस्या से आप क्या प्रयास करेंगे? अगर जो जनता आपको चुन के लाती है तो जनता को जाम से क्या निजात मिल पाएगी? मुझे तो ये लगता है कि अगर कहीं चारों तरफ उठा के देखेंगे तो कुशीनगर में जाम की समस्या अभी और जगह से बहुत कम है। एक जो कस्या के पूरब से एक बाईपास निकल रहा है, और एक अभी जो बाईपास हमारे विधायक जी के द्वारा और हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा आदरणीय पूज्य महाराज जी के द्वारा एक जो सड़क बाईपास दिया गया, वो आपका झुआ होते हुए और बाईपास बनवारी टोला देवरिया रोड होते हुए वो गोपालगढ़ तिराहे पे आके मिल रहा है। और चारों तरफ से अगर इस तरह से ये रिंग रोड बन जाएगा, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि चारों तरफ से कस्या के चारों तरफ रिंग रोड एक बन जाए, जिससे समस्या से निजात मिलेगा। और समस्या देखिए, दिन पर दिन जब आबादी बढ़ेगी तो समस्याएं तो आएंगी जाम की, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर, और गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं, लोग भी बढ़ रहे हैं, तो समस्याएँ तो आती रहती हैं। और ख़ासतौर पर कस्या नगर में जो सड़कों पर लोग अव्यवस्थित तरीके से जो गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती हैं, जाम की समस्या उसी से मिलती है। और अब उसकी व्यवस्था की जाएगी कि लोग गाड़ियों को कम से कम व्यवस्थित रूप से खड़ा करें, जिससे जाम की समस्या से निजात मिल सके। जब कस्या में नगर पंचायत की बात होती है, कस्या में अक्सर महिलाएं, क्योंकि महिला इस बार सीट मिला है, महिला आरक्षित किया गया है, तो महिलाओं को लेकर के क्या आपका रहेगा कि जैसे महिलाएं आती हैं तो शौचालय के लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, सुलभ शौचालय की महिलाएं जा सकें, कहीं उठ बैठ सकें? बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी हमारा मैनिफेस्टो जब जारी होगा तो उसमें एक पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए, जो कि कस्या नगर में कम से कम रहेगा 2 से 3 जगह। और कुशीनगर हमारी भगवान बुद्ध की जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है, जिसमें देश विदेश से लोग भी आते हैं, वहाँ पर भी एक पिंक टॉयलेट की व्यवस्था करने का हमारे मैनिफेस्टो में है कि अगर हम लोग इस पद पे आते हैं तो पिंक टॉयलेट व्यवस्था करके महिलाओं की समस्याओं को दूर किया जाएगा। और एक व्यवस्था ये भी रहेगा कहीं कहीं कि जो महिलाएं बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर मार्केट पर जाती हैं, उन्हें स्तनपान कराने में असुविधा होती है, उनकी भी व्यवस्था कराई जाएगी। जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता का क्या रिएक्शन मिल रहा है आपको देखने को? अब जनता के बीच में हर चुनाव लड़ने वाले को रिएक्शन अच्छा लगता है। आप जनता के बीच में गए होंगे, पूछे होंगे, हमसे बढ़िया तो आप ही बता सकते हैं कि जनता के रिएक्शन क्या मिला है। कहीं ना कहीं जनता का मूड, हम गए थे, अभी जनता ओपिनियन लिया है, जनता का मूड तो बदलाव का है। फिर भी आपको क्या लगता है कि जनता अगर जो कुछ बदलाव करती है तो उनके पूरे विश्वास पे जितना जनता चाह रही है उनको कार्यों को करके दिया जाए? बिल्कुल, अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो स्थानीय स्तर पर अगर भारतीय जनता पार्टी का ही अगर प्रतिनिधि बैठता है तो जो भी योजनाएं आएंगी वो धरातल पर उतरेंगी, वो धरातल पर क्रियान्वित होंगी। अगर दूसरा कोई होता है तो बस उनके लिए अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के लिए लाले पड़ जाते हैं।
ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी किरण जायसवाल जीतती हैं तो विशेष रूप से मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाकर यहाँ पे जो भी असुविधाएं हो रही हैं उस असुविधाओं को दूर करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि इस समय चुनाव हो रहा है, चुनाव के दरमियान बहुत से लोग आएंगे, तरह तरह का प्रलोभन देंगे, बहुत से बहुरूपिये भी आएंगे। कई लोग तो इसलिए आ रहे हैं, चुनाव में लड़ रहे हैं और लड़ा रहे हैं कि कोई मेरा चेयरमैन हो जाए तो मेरा 5 साल का खर्च चले। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मैं बहुत तो नहीं कहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है, यहाँ की जनता मुझे हर तरह से जानती है कि मैं कभी भी पैसे के लिए, चाहे उसके लिए नहीं, मैं पद के लिए लड़ रहा हूँ। पद के लिए क्या है, जो भ्रष्टाचार नगर में व्याप्त है, इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लड़ा जा रहा है। और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस योग में मुझे समझते हुए उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में मुझे यहाँ से अपने एक सिपाही के रूप में उतारा है, मेरी पत्नी को उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आने वाले 4 तारीख को आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ उनके कदमों में से कदम मिलाते हुए 4 तारीख को होने वाले चुनाव में कमल के फूल पर अपना अमूल्य मत देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बना रहे हैं। हमारे साथ राकेश जायसवाल जी मौजूद थे। बाकी आपका इस वीडियो में क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।